नमस्कार साथियों। आज फिर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ हमारे हिंदी व्याकरण के कुछ क्वेश्चंस। इससे पहले भी मेरा एक वीडियो बन चुका है जिसमें मैंने 15 क्वेश्चंस को कराया था। देखिए मेरे जो वीडियो मैं बना रही हूँ उनका उद्देश्य इतना है कि मैं आपको उनके बारे में बता सकूं और उनको डिटेल में समझा सकूं, जिससे कि आपके एक से अधिक क्वेश्चन तैयार हो सके। तो हमारा आज का मैं शुरुआत कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है मेरा, दुर्गम का संधि विच्छेद है। तो जो हमारा दुर्गम शब्द दिया हुआ है, इसका संधि विच्छेद क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दुर्गम हमारी कौन सी संधि है। तो जो दुर्गम है ये हमारी विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। तो इसमें क्या होता है, विसर्ग संधि में जो विसर्ग हमारे लगते हैं तो विसर्ग हट के रा चढ़ जाता है, तो इसका क्या होगा, दुर्गम नहीं हुआ। दुरे धन गम भी नहीं हुआ, दो धन गम भी नहीं हुआ, दु धन गम, यानी कि इसमें विसर्ग लगा होता है। विसर्ग जब हम संधि इसकी बनाएंगे तो विसर्ग हट जाएगा और रा चढ़ जाएगा, और जब इसको हम तोड़ेंगे तो दु धन गम हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, वह सर्वनाम है। देखिए जो सर्वनाम है उसमें जो वह है वो किस प्रकार का सर्वनाम है वो हम देखते हैं। देखिए उत्तम पुरुष नहीं है, क्योंकि उत्तम पुरुष में कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? मैं, मुझे, हम, हमें, हम, हमें। ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं हर बार ये रिपीट क्यों करती हूँ। मैं इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि ये अच्छी तरीके से आपको याद हो जाए, आपको याद करना ना पड़े। क्योंकि जब हम कोई बात को बार बार पढ़ते हैं, देखते हैं, तो हमें उसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो हमें माइंड में हमारे ऐसे ही सेट हो जाती है। तो उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, हम, हमें। मध्यम पुरुष में जो है वो आएगा तू, तू, तुम, तुम्हें, तुमको, आप, आपको। अब जो है हमारा अन्य पुरुष में क्या क्या आते हैं वह हम देख लेते हैं। वह, वे, उसे। वह, वे, उसे। देखिए जैसे कि इंग्लिश में होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो उसी प्रकार भी हिंदी में भी होते हैं। तो जो उत्तम पुरुष है उसमें मैं, मुझे, हम, हमें आएगा। उसमें भी आप देखें कि आई और वी होता है। सेकंड पर्सन जो होता है वो यू होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है वो ही, शी और दे होता है। इसी प्रकार इसमें हिंदी वो इंग्लिश को इससे मिलाकर देखेंगे। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। तो जो हमारा वह है वो अन्य पुरुष में है, क्योंकि इसमें क्या क्या आता है, वह, वे, उसे आदि। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारे सर्वनाम हैं वो निजवाचक, अनिश्चितवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक होते हैं। अब संबंधवाचक जो होते हैं जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करके चलते हैं, अकेले नहीं आते। जैसे कि जिसकी लाठी, जैसे जिसकी लाठी, उसकी भैंस, उसकी भैंस। देखिए इसमें उसकी और जिसकी का संबंध उसकी से है और उसकी का संबंध जिसकी से है। यानी कि अगर एक शब्द नहीं लिखा जाएगा तो इसका ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें कोई नहीं है, ये कौन नहीं है, वह नहीं है। वह के बारे में तो मैंने अभी आपको बताया था। और ये जो है, जैसे कि जो परिश्रम करेगा, इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दे देती हूँ। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। तो ये जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो तो वहाँ सर्वनाम होगा। जहाँ आप, इसमें हम देखेंगे कि आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो
तो वहाँ सर्वनाम होगा। देखिए संबंधवाचक तो नहीं है और प्रश्नवाचक नहीं है। अब ये निजवाचक, निजवाचक मैंने आपको बताया था जो अपने लिए बात कही जा रही हो वो निजवाचक होते हैं। जैसे कि हम इसमें आपको बता देते हैं कि वे अपने आप प्रश्न हल करेंगे, मतलब खुद ही करेंगे। निज आ रहा है यानी कि खुद, ठीक है। जैसे कि रवि स्वतः ही कानपुर पहुंच गया, मतलब अपने आप ही। तो आप जो इसमें शब्द है वह ही निजवाचक है, निजवाचक सर्वनाम। इसका पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। कर्तव्य में प्रत्यय कौन सा है? देखिए अव्यय और प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया था। तो प्रत्यय जो पीछे लगाए जाते हैं। अब इसमें कर्तव्य में कौन सा है? ये देखिए प्रैक्टिस भी प्रश्नों की करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाते हैं। इसलिए आप परीक्षा तक डेली एक सेट लगाते रहिए। तो कर्तव्य में प्रत्यय कौन सा है? अब इसमें देखिए ते नहीं है, ते तो हो ही नहीं सकता, वय भी नहीं है, तव्य, अन्य तो है ही नहीं। अन्य इसमें जो हमारा थर्ड वाला जो ऑप्शन है तव्य। तो कर्तव्य में प्रत्यय कौन सा है? तव्य। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्यय में उपसर्ग किस भाषा का है? प्रत्यय में जो उपसर्ग है वो किस भाषा के हैं? तो वह संस्कृत भाषा के हैं। ये आप याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्यय में जो उपसर्ग दिए हुए हैं वो किस भाषा के हैं? तो संस्कृत भाषा के हैं। नेक्स्ट, निम्न में से संस्कृत का उपसर्ग है। देखिए इसमें देखिए संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं और हिंदी के भी होते हैं। तो जो ऑप्शन दिए हो उसमें पूछा गया है कि संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है। तो इसमें का नहीं है, उन नहीं है, कम भी नहीं है, ये सब हिंदी के हैं। ये वाला जो है आपका फोर्थ वाला ये सही है। ये गलत लिखा हुआ है, इसका होगा प्रति। क्या होगा? प्रति, ये सही है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चलते हैं। करणीय शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसमें जो करणीय शब्द दे रखा है इसका प्रत्यय क्या है? तो य नहीं है, य भी नहीं है, अ भी नहीं, अन्य। ये जो पूरा शब्द है अन्य, ये है इसका प्रत्यय। कर में अन्य लगा हुआ है तब बना है करणीय। नेक्स्ट चलते हैं। अव्यय बनाने वाला कृत प्रत्यय कौन सा है? अव्यय बनाने वाला कृत प्रत्यय कौन सा है ये हम देखते हैं। तो इसमें इक नहीं है, आनी भी नहीं है, या भी नहीं है, हुए। जो 4 वाला ऑप्शन है ये आपका राइट है। तो अव्यय बनाने वाला कृत प्रत्यय, जो अव्यय बनाते हैं कृत प्रत्यय में, वो आपका हुए है। नेक्स्ट चलते हैं। श्री गणेश का विलोम क्या है? देखिए श्री गणेश का विलोम इसमें पूछा गया है। ये अक्सर लोग गलत करके आते हैं। इसका गौर नहीं होगा, प्रश्न भी नहीं होगा, अथ भी नहीं होगा। ये जो चौथा आंसर है ये सही होगा, लेकिन ये गलत लिखा हुआ है। इसका होता है इति। क्या होता है? इति। श्री गणेश का इतिश्री होता है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जो विलोम होते हैं वो बहुत ही सटीक होते हैं। तो और जो ऑप्शन आपको दिए गए होंगे वो भी आपको लग रहे हैं कि हो सकता है ये वाला ऑप्शन इसका सही हो, लेकिन नहीं। जो बिल्कुल ही सटीक होते हैं वही इसका आंसर। जैसे रित, रित का क्या हुआ? इसका पहला वाला भी नहीं है, संवंत्र भी नहीं है, उबेर भी नहीं है, ऊसर भी नहीं है, वक्र। तो रित का क्या होगा? वक्र। ये जो थर्ड है ये रट लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऐसे ही पूछे जाते हैं जो आपने बहुत ही कम, हमारी जो बोलचाल की भाषा में बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं। तो रित का क्या हो? वक्र। नेक्स्ट चलते हैं। भूषण, जो भूषण है उसका विलोम क्या है? तो भूषण का सौम्य भी नहीं है, कृत्रिम भी नहीं है, भीषण भी नहीं है, दूषण है। भूषण का विलोम क्या होता है? दूषण। नेक्स्ट, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है? तो जो आविर्भाव शब्द दिया हुआ है इसका विलोम क्या है? देखिए ये कई बार पूछा भी जा चुका है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये तिरोभाव है इसका।
तो तिरोभाव जो सेकंड वाला ऑप्शन है यही इसका सही है। ये थर्ड वाला भी नहीं है, पहला वाला भी नहीं है। तो आविर्भाव का अगर विलोम शब्द आपसे पूछा जाता है तो इसका तिरोभाव हो। नेक्स्ट चलते हैं। विलोम, ग्राम्य का विलोम क्या है? जो ग्राम्य शब्द दिया हुआ है इसका विलोम शब्द क्या है? देखिए विलोम शब्द से आपके ये मान लो 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं हर पेपर में, तो ये तो हमें रट लेने हैं कि ग्राम्य का विलोम क्या होगा। शुक्ल भी नहीं है, स्थिर भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है ग्राम्य का लोग स्थिर लगाते हैं क्योंकि ये लगता है कि हो सकता है यही इसका, लेकिन नहीं। ग्राम्य का जो सही वो है ऑप्शन ये नागर, तो ग्राम्य का विलोम होगा आपका नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? देखिए मैंने आपको बताए थे कि सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, मतलब पुरुष के 3 भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी कि हमें क्वेश्चन समझना है कि नहीं हुआ है, ये नहीं पूछा है किसमें हुआ है किसमें नहीं हुआ है। यानी कि हमारा मध्यम पुरुष कौन कौन से होते हैं? तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुझको, आप, आपको। तो इसमें देखो पहला है, इस विषय में आपकी क्या राय है? आपकी, ये तो है इसमें, यानी कि ये नहीं होगा। यह बात आप ही कह दीजिए, ये भी नहीं होगा। आपको यही उचित लगता है तो ठीक है, ये भी नहीं होगा। हम अपने आप को भूल गए, हम जो है इसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है हम, ठीक है। अपने आप को भूल गए, तो इसमें यही वाला राइट ऑप्शन होगा। ये तो निजवाचक से अपने आप को, अपने निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। पुरुषवाचक देखिए 3, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो पुरुष हैं वो 3 प्रकार, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। तो कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है, वे लोग कहाँ जा रहे थे, यह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो इसमें ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। वह, ये जो वह आया वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित है। नेक्स्ट हम चलते हैं। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य, ये जो 4 वाक्य दे रखे हैं इसमें निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक मैंने बताए थे आपसे, जो निजवाचक वह होते हैं जो स्वयं के लिए हो, जैसे कि वे अपने आप चले गए। अब इसमें देखना है, इसमें देखिए नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, यानी कि हमें ये देखना है नहीं वाला शब्द छांटना है, ये नहीं कि हुआ वाला शब्द। यानी वे अपने आप चले, तो अपने आप तो हुआ है इसमें, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। मैं आप लोगों, अब वह अपने आप को, इसमें भी हुआ है प्रयोग इसका, और अपने आप इसमें भी हुआ है। मैं आप लोगों का बहुत ही, मैं आप मतलब मैं अलग है और आप यानी कि वो दूसरे पर्सन से कह रहा है, तो ये मैं के लिए आप नहीं आया है, ये दोनों ही अलग अलग पर्सन हैं। यानी कि मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। देखिए सर्वनाम जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उससे बनी भाववाचक संज्ञा क्या हुई, तो देखिए सर्वनाम क्या है, पहले हमने लिखावट, लिख सर्वनाम है नहीं है, लड़क भी नहीं है, छुटकारा पाना ये भी नहीं, अपना, अपना जो है अपना एक सर्वनाम है, तो अपना से बना हुआ है अपनापन, तो ये भाववाचक संज्ञा है जो सर्वनाम से, तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही होगा। तो नमस्कार साथियों, इसी के साथ मेरे ये क्वेश्चंस मैं अपने समाप्त कर रही हूँ, और मैं पर डे आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तो आप मुझसे जुड़े रहिए परीक्षा तक। धन्यवाद।